तो दोस्तों वेलकम है यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो है 25 प्रश्नों का डिस्कस करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो वर्धा आंदोलन की शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा जो है वर्धा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। वहीं ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए जिन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा महत्वपूर्ण 2 नारे दिए थे। वहीं ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले की बात किया जाए तो ये जो है एक समाज सुधारक थे और इनके द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। वहीं ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अस्थायी की बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, यानी 5 सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य हैं। वहीं अस्थायी की बात किया जाए तो 15 सदस्य जो है अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांद बीबी जिसने विरार को अकबर को सौंपा कहाँ का शासक था या शासिका थी? तो चांद बीबी जो है ऑप्शन नंबर बी बीजापुर के जो है शासिका के रूप में भी काम किया है। वहीं ऑप्शन नंबर सी है अहमदनगर। तो अहमदनगर के रूप का जो है शासिका भी जो है चांद बीबी रही है। अगला क्वेश्चन है, बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बम विस्फोट से जो है राजीव गांधी की मृत्यु ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस सोमनाथ। अभी जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष हैं। वही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी गैर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है गैर अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जिससे जो है पर्यावरण कम प्रदूषित होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण के लोगों द्वारा जो है पाला गया प्रथम पशु की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता जो है पहला पशु है जिसको पालतू बनाया गया था। वहीं सुगर दूसरे पशु थे जिनको पालतू बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या था? यानी अकबर के शासनकाल में जो है महाभारत के फारसी में जो है अनुवाद किया गया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी रजनामा। और रजनामा जो है जिन्हें जो है युद्धों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भंस घाटी से होकर गुजरती है? तो निम्न में से जो है नदियों को जो दिया गया है इनमें से ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी जो है भंस घाटी से होकर गुजरती है। भंस घाटी की बात किया जाए तो भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो भंस घाटी से होकर गुजरती है। वो नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ताप्ती नदी भी जो है अमरकंटक के पास से ही निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वहीं दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उसी जो है छोटा नागपुर के पठार के भंस से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। वहीं ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वहीं ऑप्शन है बी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो है उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है और बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। कृष्णा पर बहुत सारे परियोजना भी है जो तुंगभद्रा परियोजना है, घाट प्रभा परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी है महानदी जो छत्तीसगढ़ के दंतकारनीय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
तो भारत में जो हरिजन संघ की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो घनश्याम दास बिरला थे। वहीं आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह और भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले, जिसके बारे में ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बारे में भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज की बात किया जाए तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की बात किया जाए तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया था। वहीं ऑप्शन नंबर ए है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को जो है नेहरू द्वारा पारित किया गया उद्देश्य का प्रस्ताव पास किया गया था। वहीं ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था। वहीं 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, यानी आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये जो कल्पक्कम की बात किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में कल्पक्कम स्थित है, जो कि एक परमाणु अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में जो है सिख गुरु अर्जुन देव का जो है वध किया गया था। अर्जुन देव की बात किया जाए तो अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और जिनकी हत्या जो है 1606 ईस्वी में जहांगीर के जो है आदेश पर जो है किया गया था। और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अकबर। अकबर जो है मुगल वंश से एक महान सम्राट थे, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है, जिन्होंने जाजिया प्रथा, बहुत सारे जो हैं इलाही धर्म इलाही और बहुत सारे स्थापना भी इन्होंने किए थे। वहीं शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल, दिल्ली का जमा मस्जिद, और हुमायूं जो कि अकबर के पिता थे, उन्होंने हुमायूं यानी गार के जो है स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है रामानुज किसका उपदेश देते थे? तो रामानुज की बात किया जाए तो रामानुज जो है एक भक्ति संत थे, और उनके द्वारा जो है भक्ति का जो उपदेश दिया गया था। इन्होंने बताया था कि भक्ति ही एकमात्र जो है ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। अगला क्वेश्चन है संभाजी के बाद निम्नलिखित में किसने मराठा राज की बागडोर संभाली थी? तो संभाजी के बाद जो है मराठा राज की बागडोर ऑप्शन नंबर ए राजा राम के द्वारा किया गया था। संभाजी की बात किया जाए तो संभाजी 1680 ईस्वी में जो है मराठा राज के जो है बागडोर संभाले, और 1689 ईस्वी में इसकी हत्या किया गया था। उसके बाद जो है राजा राम जो है 1689 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और जिसका शासनकाल जो है 1689 से 1700 ईस्वी तक रहा था। और 1707 से लेकर इनके पत्नी ताराबाई का जो है संरक्षिका के रूप में जो है काम किया था। और इसका जो मराठा के बागडोर जो है इसके अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के द्वारा संभाला गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान निर्माण करने में अहम भूमिका निभाए थे, और जिनकी एक पुस्तक भी है जो बहुत प्रचलित है, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। अगला प्रश्न है माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो माता के गर्भ में जो है भ्रूण को पोषण जो है ऑप्शन नंबर डी प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पूनिया जो है ऑप्शन नंबर सी कुश्ती से हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है। वहीं बिहार में बात किया जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में है।
उड़ीसा में जो है नंदनकानन है, छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती है, झारखंड में जो है पलामू है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है ऑप्शन नंबर डी 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जो है ऑप्शन नंबर ए येन है। येन जो है जापान की करेंसी है। वहीं ऑप्शन नंबर बी है रूबल जो कि रूस की है, और सी जो है युआन जो कि चाइना की है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ऑप्शन नंबर ए महानदी पर स्थित है। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है जो भारत की सबसे लंबी बांध है। महानदी की बात किया जाए तो महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी जो है त्रिवेंकट नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर सीवी रमन को जो है 1954 ईस्वी में जो है भारत रत्न दिया गया था, और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है 1997 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, और इन्हें जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ऑप्शन नंबर सी है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जो है जीन संश्लेषण के लिए यानी डीएनए के संश्लेषण के लिए भी इन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं ऑप्शन नंबर डी है एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें जो है चंद्रशेखर सीमा के लिए जो है 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो है पीएच मान ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। वहीं अम्लीय और क्षारीय की बात किया जाए तो 7 से अगर कम हो तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो है हमें मोटिवेशनल मिलता है और आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।